हिमाचल प्रदेश में चुनावी पारा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। बीते मंगलवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने संयुक्त प्रेस वार्ता करते हुए भाजपा पर निशाना साधा। वहीं अब भाजपा की ओर से भी नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश कांग्रेस पर पलटवार किया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस अस्थिरता के कारण बौखलाहट में है। उन्होंने कहा कि चुनाव परिणाम आने के बाद प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार नहीं रहेगी। वहीं इस दौरान उन्होंने सी वोटर सर्वे का भी हवाला दिया। इस दौरान जयराम ठाकुर ने सिलसिलेवार तरीके से मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेताओं पर पलटवार किया। इस दौरान जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए घोषणा करने का भी आरोप लगाया। ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस मुद्दों पर आधारित इस चुनाव की दृष्टि से बातें करेंगी, लेकिन अपनी बौखलाहट, अपनी चिंता, अपने सरकार की अस्थिरता, अपने सरकार के हालात को बार बार लोगों के सामने जाहिर कर रहे हैं और लोग भी अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि ये सरकार सही मायने में अब बहुत ज़्यादा लंबे वक्त की नहीं है और निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश में लोकसभा के चुनाव के बाद जहां मतों की जब गणना होगी 4 तारीख को, तो निश्चित रूप से परिणाम इस प्रकार से आएगा। सरकार यहां भी भाजपा की होगी, सरकार दिल्ली में भी नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की गठबंधन की सरकार होगी। थैंक यू वेरी मच। और अभी लोकसभा के चुनाव हैं और लोकसभा के चुनाव को देखते हुए कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को यह लग रहा है कि राज्यसभा की सीट बहुमत के बावजूद हार गए। हिमाचल प्रदेश में बजट उस सूरत में पास कर पाया जब भारतीय जनता पार्टी के 15 विधायकों को सस्पेंड किया गया। इससे बड़ा कोई उदाहरण हो नहीं सकते हैं बहुमत खोने के। आने वाले लोकसभा के चुनाव में कहीं फिर हार हो गई और लोकसभा के साथ जो उपचुनाव में कहीं हार हो गई तो बहुत मुश्किल होगा। और जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश भर में एक वातावरण बना, एक लहर बनी है, जो कि नारा दिया गया है अब की बार 400 पार। और पिछले कल आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा, जो एबीपी का सी वोट सर्वेक्षण जो आया है, सर्वे आया है, उसकी रिपोर्ट आई है जो 400 पार का अगर नारा दिया है, 400 पार के हम करीब उस सर्वे में दिखे। और उसमें हिमाचल प्रदेश का विशेष तौर से उसमें जिक्र हुआ कि 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े बहुमत के साथ जीतने वाली है। 63% वोट भारतीय जनता पार्टी को पड़ने की संभावना है। 33% वोट जो है कांग्रेस पार्टी को मिलने की संभावना है। 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत होने की प्रबल संभावना है। और स्वाभाविक रूप से इस प्रकार की जब रिपोर्ट्स आती हैं तो कांग्रेस पार्टी का जो नेतृत्व है और भी परेशान होता है, विचलित होता है। और उस कारण से आपने लोगों ने पिछले कल सारी परिस्थिति वो देखी है। करोड़ का जो पैकेज की घोषणा की है बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए, अभी तक उसमें से कितना पैसा दिया गया और उसमें स्टेट शेयर कितना है। जो भी पैकेज के अंतर्गत जो है, इन्होंने जो पैसे बांटने के लिए जो फोटो ले करके सबको, जो प्रभावित परिवार हैं उनमें से कुछ लोगों को बुला करके वहां पर राशि दी है, वो राशि है जो हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार ने 1800 करोड़ रुपए जो है हिमाचल की मदद के लिए दिए, उस बाढ़ से प्रभावित परिवारों के लिए। और मैं यहां जिम्मेवारी के साथ ये आरोप लगा रहा हूं, अभी भी हिमाचल प्रदेश में हजारों की संख्या में ऐसे परिवार हैं जहां अभी
घर टूटने के बावजूद, घर नहीं रहने के लायक रहा, उसके बावजूद बगीचा बह करके चला गया, पशुशाला चले गई, पशु चले गए, अभी तक पटवारी तक नहीं पहुंचा है रिपोर्ट देने के लिए। हजारों की तादाद में ऐसे लोग हैं जिनके घर रहने के लायक नहीं रहे, और रहने के लायक नहीं रहे उसके बावजूद भी उनको अभी तक एक पैसा नहीं मिला है। अगर जिन लोगों को पैसा दिया गया हिमाचल प्रदेश में, वो पैसा है जो केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश में इस बाढ़ के दौरान प्रभावित परिवारों के लिए दिया है, वो पैसा है। और उसमें मेरा ये आरोप भी है, उसमें भी चुन चुन करके उन परिवारों को देने की बात की उन्होंने जो एक दल के हैं, सत्तारूढ़ दल के हैं, उन परिवारों को वो पैसा देने की कोशिश की है। ये भी मैं उनके ऊपर आरोप लगाता हूं, और इस बात को लेकर के मैं साफ कहता हूं, हमारे पास इस तरह के एक ने अनेकों चीजें जो हमारे पास हमारे ध्यान में आई है। मित्रों, आज की इस पत्रकार वार्ता में आप सबका स्वागत है। आज रामनवमी है, आपको रामनवमी की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। पिछले कल कांग्रेस पार्टी की एक पत्रकार वार्ता यहाँ शिमला में आयोजित हुई, और उसमें हमने कांग्रेस पार्टी के त्रिदेव पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए सुने। और मैं इस बात को देख रहा था कि उस पत्रकार वार्ता में तीनों की जो परिस्थिति है, सारी बातों को लेकर के एक तरह की जो पिछले कुछ अरसे में घटनाएं घटित हुई है हिमाचल प्रदेश की राजनीति में, उसके कारण सबके सब विचलित दिखे। बार बार इस बात का जिक्र करने की कोशिश हो रही है कि सरकार को अस्थिर करने की कोशिशें हुई। बार बार इस बात का जिक्र करने की बात हो रही थी कि हमारी सरकार चट्टान की तरह मजबूत है। ये सब बातें कहने की आवश्यकता अगर उनको पड़ी है तो उसके पीछे बहुत बड़ा उनके मन में एक डर का भाव है, और वो जो डर है वो ये है कि हिमाचल प्रदेश में जो पिछले दिनों घटनाक्रम राजनीतिक दृष्टि से हुआ है, उसमें कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व ने इस बात को अनुभव किया है कि कोई और उसके लिए दोषी नहीं है। जो केंद्रीय इनका नेतृत्व है, जो कांग्रेस के जो पर्यवेक्षक हिमाचल प्रदेश में भेजे गए थे, उन्होंने रिपोर्ट में बाकायदे जिक्र किया इस बात का, और शायद व्यक्तिगत रूप से भी, कि ये नेतृत्व की असफलता है। यानी कि हिमाचल प्रदेश में जो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है, वो बहुत बड़ा बहुमत होने के बावजूद भी सभी नेताओं का विश्वास जीतने में, सभी नेताओं को साथ चलाने में नाकामयाब रही है। और इसके एक उदाहरण नहीं, अनेकों उदाहरण आप सबके सामने कई बार देखने को मिले हैं। सत्र समाप्त होने के साथ
और भी जो बहुत बड़े मुद्दे थे, जिन मुद्दों को लेकर के जो कमिटमेंट्स के रूप में कही गई थी, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की दृष्टि से प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इसको निश्चित रूप से इस काम को हमने लोकसभा राज्यसभा में पारित करने के बाद अब इसको पूर्ण रूप से लागू करने की दिशा में काम करेंगे। महिलाओं के लिए आरक्षण 33%, ये भी आने वाले समय में बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि लोकसभा राज्यसभा में ये बिल पारित हो चुका है। इस प्रकार के बहुत बड़े मुद्दों पर हमारी बात पूरी हो गई। और सबसे बड़ी बात, जो भारत 2014 से पहले दुनिया की इकोनॉमी के इसमें आकलन में 10वें स्थान पर रहता था, आज वो 5वें स्थान पर आ गया और 5 वर्षों के बाद तीसरे स्थान पर लाने की जो कमिटमेंट जो की है, उस कमिटमेंट को पूरा करेंगे। यानी कि मोदी जी की गारंटी पूरा होने की गारंटी, ये मैं कहना चाह रहा हूं। और वर्तमान में जो हिमाचल प्रदेश में जो कांग्रेस पार्टी की गारंटियों का जिक्र करने के लिए मैं समझता हूं कि बार बार आप सबके बीच में आवश्यकता नहीं है। हाँ, लोगों के बीच में उन गारंटी को हम जरूर याद कराते रहेंगे। और जो बोल रहे हैं कि हमने 5 गारंटी पूरी की, सही मायने में गारंटी एक भी पूरी नहीं हुई, ये मैं कहना चाहता हूं। और जो हिमाचल प्रदेश में बार बार आरोप लगा रहे हैं कि हमारी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की, हम अस्थिर नहीं कर रहे हैं। हम बिना अस्थिर किए सरकार ही हटा देंगे जब चुनाव का परिणाम आएगा। चारों लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अगर ये उपचुनाव 9 के 9 हुए, 9 के 9 उपचुनाव जीत करके एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप हिमाचल प्रदेश में सत्ता का परिवर्तन निश्चित रूप से होगा। हम सरकार ऐसे वैसे नहीं गिराने की आवश्यकता महसूस करते हैं और ना ही हमने किया है। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत जब जनादेश आएगा तो निश्चित रूप से सरकार हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की रहेगी नहीं। मित्रों, आज की पत्र कांग्रेस के वो नेता कि जयराम ठाकुर को लोकप्रिय सरकार जो चुनी गई है उसको अस्थिर करने के लिए माफी मांगनी चाहिए। हमने कहा कि भाई हमने अस्थिर करने के लिए क्या किया? हमने तो कुछ नहीं किया। जो कुछ भी किया आपके ही साथ में चलने वाले लोग थे। लेकिन हालात क्यों बने इस प्रकार के? हालात इसलिए बने कि जब लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुने हुए प्रतिनिधियों को जो सम्मान मिलना चाहिए, जो पहचान मिलनी चाहिए, जो स्थान मिलना चाहिए, वो आपने नहीं दिया। चुने हुए प्रतिनिधि दरकिनार करके अपने साथियों और मित्रों के साथ बैठ करके आप सरकार चलाने लगे। जो ना किसी वार्ड के मेंबर हैं, ना किसी चुने हुए व्यवस्था के अंतर्गत लोकतांत्रिक व्यवस्था से आए हुए, लेकिन कैबिनेट दर्जे के साथ सरकार चला रहे हैं। और इस बात को लेकर के उन मित्रों ने इस प्रकार का कदम उठाया है। और इसमें किसी व्यक्ति का, और खासतौर से हमारे ऊपर बार बार ये जो बात कहे जा रही है कि जयराम ठाकुर ने किया, जयराम ठाकुर ने किया, बहुत याद कर रहे हैं आजकल, बहुत प्यार आया आजकल। मैं उनका आभारी भी हूं उस बात के लिए। तीनों नेता यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार कह रहे थे। मैं यही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करती है और हिमाचल प्रदेश में जो 6 उपचुनाव जो लोकसभा के चुनाव के साथ घोषित हुए हैं और इसके अतिरिक्त 3 उपचुनाव होने की संभावना से मना नहीं किया जा सकता है। 3 निर्दलीय विधायकों ने त्यागपत्र देकर के विधानसभा अध्यक्ष महोदय जी के पास दे रखे हैं और मामला सुप्रीम कोर्ट, ये हाई कोर्ट में है। इस बारे में मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन मुझे इस बात को लेकर के अफसोस जरूर है कि सरकार के दबाव में विधानसभा के अध्यक्ष इस कदर हैं कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से सौंपे हुए जो उनके पास त्यागपत्र अभी तक स्वीकार नहीं किए हैं, जबकि रूल्स में जो प्रोविजन है और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी बड़ी क्लियर है,
कोई विधायक व्यक्तिगत रूप से विधानसभा अध्यक्ष को अगर त्याग पत्र देते हैं तो उसमें कोई भी क्लैरिफिकेशन, कोई भी वेरिफिकेशन करने की आवश्यकता ही नहीं है, वो तत्काल स्वीकार किए जाने चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी उस बारे में भी कोई निर्णय होगा।